नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। एजुकेट योरसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। मेरा हमेशा यही मोटो रहता है कि आपको लोगों को मैं किसी भी कैंडल के बारे में पढ़ाता रहूं अपनी वीडियो में। इसलिए मैं चार्ट के ऊपर जो भी कैंडल बनती है उन कैंडल के बारे में मैं आपको बताता हूं और सिखाता हूं कि ये कैंडल परफॉर्म कर रही है, और अब जब ये कैंडल ने परफॉर्मेंस हमें अपीयरेंस दी है तो हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कैंडल के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा कि वो एक कैंडल जब भी परफॉर्मेंस देती है अपनी, तो उसका हमें चार्ट के ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर क्या असर देता है। वो एक ऐसी कैंडल है, वो एक सिंगल कैंडल कहलाती है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा। उस कैंडल को, लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने जो आज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, और कि वो जब परफॉर्म होता है तो कैसा रिजल्ट हमें देता है, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों को भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना हो, पूछना हो या सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक अपनी वीडियो बना लूंगा। तो आज का जो मेरा कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसे हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, और इस पैटर्न का, कैंडल का नाम होता है हैमर। देखिए ये हैमर हमें कब मिलती है देखने को, ये हमें तभी मिलती है हैमर जब हमारे को बाइंग की पोजीशन में सारे बायर्स हमारे इकट्ठे होते हैं एक जगह, और ज्यादातर हमें ये हैमर हमें एक सपोर्ट लेवल पे ही देखने को मिलेगी एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद। जब हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा होगा उसके बाद हमें ये कैंडल देखने को मिलेगी। जब भी हमें ये कैंडल देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा प्राइस एक्शन कैंडल है जिसके ऊपर हमारा ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्स होने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमारे बायर्स अब एक्टिव हो गए हैं, सेलर्स हमारे अब नहीं बचे हैं इसके बाद। तो इस कैंडल के परफॉर्मेंस के बाद, अपीयरेंस के बाद, जब भी आप किसी चार्ट पर देखेंगे तो कि जब भी ये कैंडल परफॉर्म होती है, अगर ये कैंडल हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिले तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही अच्छा हमारा चार्ट स्ट्रांग है। और अगर ये हमें डेली पे मिलेगा तो हमें ये समझ रही कि डेली में हमें एक हफ्ते भर की स्विंग ट्रेडिंग का हम अपना ट्रेड बना सकते हैं इस पैटर्न के ऊपर, क्योंकि डेली में जब भी कैंडल बनती है तो हमें जल्दी मूवमेंट देखने को मिलता है, और वीकली चार्ट पे हमें थोड़ा देर से मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वीक जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती कैसी है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप वीडियो में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखती है। ये नीचे से आपको एक विक दिखाई देगी, इसके अंदर दिखाई दे रही होगी कि विक कैसी होती है। मतलब यहाँ से बायर ने, सपोर्ट लेवल से बायर ने पुश करा है प्राइस को, तभी प्राइस ऊपर के लिए हमारा बढ़ा, और बढ़ने के बाद इसकी क्लोजिंग हमारी, जो आप एक छोटी सी बॉडी देख रहे होंगे, वहां पर जाके इसको छोड़ दिया प्राइस ने। और ऊपर भी एक आपको इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न में, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में एक छोटी सी विक दिखाई देगी। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडलस्टिक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कई तरह की होती हैं, लेकिन ये जो हैमर की कैंडलस्टिक पैटर्न है ये काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में कहलाती है, रिवर्सेबल ट्रेंड, ध्यान रखिएगा। और ये कब परफॉर्म होती है, ये हमेशा आपको सपोर्ट लेवल पे ही मिलेगी अच्छी। में आप लोग देख रहे होंगे कि जो इसकी नीचे की विक है वो बॉडी से डबल होनी चाहिए, और अगर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब डबल हो, डबल से थोड़ी सी ज्यादा हो। अगर आप कहें कि जितनी बॉडी है उससे 5 गुना विक हो तो वो हमारी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में नहीं आती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरह की होती है, और बस, और इसको हम लोग एक रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। यहाँ से हमारा पैटर्न रिवर्स हो जाता है, हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अब आपको मैं बता सकता हूं कि किन किन चार्टों के ऊपर आप काफी सारे चार्ट खोलिए, अपने उन चार्टों के ऊपर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढिए कि सपोर्ट पे कहां बना है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि आप एमसीएक्स का चार्ट खोल के देख सकते हैं, उसका वीकली चार्ट। जब एमसीएक्स ने अपने वीकली चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, तब से आप देख रहे होंगे एमसीएक्स हमारा अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और एमसीएक्स ने, ये भी मैं आपको बताता हूं, 10 मार्च 2025 में इस पैटर्न को अपना वीकली कैंडल पे बनाया, चार्ट पे बनाया था, टाइम फ्रेम पे। तो आप वीकली एमसीएक्स का वीकली चार्ट खोल के उस पर चेक करिए कि 10 मार्च 2025 में जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना हमारा हैमर का, तब उस टाइम के बाद, उसके बाद हमें एमसीएक्स में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं अब आपको लेके चलता हूं सिल्वर के चार्ट के ऊपर। आप सिल्वर का चार्ट अगर खोलेंगे तो सिल्वर के चार्ट में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। सिल्वर के चार्ट में आपको मंथली टाइम फ्रेम पे जाइएगा। जब मंथली टाइम फ्रेम पे आप सिल्वर का चार्ट देखेंगे, और कौन से मंथ,
1 अप्रैल 2025 का, अगर 1 अप्रैल आप 2025 की कैंडल देखेंगे, उस कैंडल को देखिएगा, और आप 2025 की और 1 नवंबर 2024 की कैंडल को देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम में। ये दोनों ही हमारी कैंडल जो है एक हैमर बनी थी। इस हैमर जब ये बनी थी तब से आप देख रहे हैं कि हमारे सिल्वर ने हमें क्या परफॉर्मेंस दी थी। और हाँ, एक बात मैं और आगे आपको बता दूं कि इसका कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ग्रीन बनती है तो अच्छी बात है, और अगर हमें ये रेड कैंडल भी मिलती है हमें सपोर्ट पे, तो वो भी एक अच्छी हमें ट्रेंड दिखा सकता है उसका। इसलिए कलर का डजेंट मैटर इन दिस कैंडल। तो आप इस बात का आप ध्यान, और हाँ, एक चीज और मुझे सिल्वर के पैटर्न पे, चार्ट पैटर्न पे देखने को मिल रही है, उसने मतलब 2 बार एक सी कैंडल बनाई। एक तो उन्होंने 1 नवंबर 2024 में हैमर कैंडल बनाई थी, फिर उसने 2 दिसंबर 2024 को उन्होंने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। अब इस इन्वर्टेड हैमर के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन्वर्टेड हैमर जब हमें मिलती है तो क्या होता है। देखिए, स्टॉक्स के जो चार्ट होते हैं उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाता है, तो इसलिए हमें आसानी से हैमर को हम एक पकड़ सकते हैं कि हमें कहाँ मिल रही है वो। लेकिन जैसे कि कमोडिटी के चार्ट्स होते हैं, सिल्वर का हो गया, गोल्ड का हो गया, उसमें हमें एकदम से डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है। उसमें हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कंसोलिडेशन में हमारा कमोडिटी चलती है, रेंज में चलती है, तब हमें ऐसी कैंडल अगर मिलती है, तब वहां पर हम इसको स्टडी करके वहां पर अपनी ट्रेड ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए आप इन हैमर की कैंडल पे ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूं आपको एक और अब मैं आपको एमसीएक्स के चार्ट पे फिर से लेकर आया हूं, और ये मैं आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूं एमसीएक्स का। आप लोग अपने भी फोन पे या लैपटॉप पे मंथली चार्ट खोलिएगा एमसीएक्स का, और उसमें आप देखिएगा मंथली चार्ट में भी एमसीएक्स ने हमें 4300 पर हैमर कैंडल की अपीयरेंस दी थी, और ये हमें दी थी उसने अपीयरेंस हमें 3 मार्च 2025 में। मैंने कहा था ना, जब भी हमें ऐसी कैंडल मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे हमें मिलती है ऐसी कैंडल, हैमर कैंडल का, तो आप ये समझ लिए हमारा स्टॉक या इंडेक्स या कमोडिटी थोड़े देर से भागेगा, लेकिन हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा और बहुत अच्छी हमें राइट देगा। तो आप सोच सकते हैं जिन लोगों ने भी इस कैंडल को स्टडी करके 4000 पे अपना एमसीएक्स बाय करा होगा, तो उन्होंने कितनी अच्छी राइड अपनी ले ली, और अभी भी वो राइड हमारी एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि जब मंथली चार्ट पे ऐसी कैंडल मिलती है तो एक काफी लंबा बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको इसी चार्ट पे, एमसीएक्स मंथली चार्ट पे एक टाइम फ्रेम और ऐसा बना है कि चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको इस पैटर्न के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तब तक ये जो हमारा पैटर्न बना है, इस पैटर्न का नाम है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्योंकि देखिए, ये जो एक्सचेंजेस होते हैं इन सब में हमें काफी डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता, इसमें हमें ज्यादातर आपको कंसोलिडेशन ही मिलेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हमें डाउनफॉल देखने को कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है सिर्फ स्टॉक्स में ज्यादातर। तो एक्सचेंज हो गए, कमोडिटीज हो गई, या हमारा इंडेक्स हो गया, इतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं मिलता है। सिर्फ हम लोग इस पे जो हम चार्ट पैटर्न को या कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करते हैं, वही कंसोलिडेशन के बेस पे ही स्टडी करा जाता है। तो यहाँ पर भी एक एमसीएक्स ने एक जो इसने अपना रेसिस्टेंस बनाया था, हैमर कैंडल अपीयरेंस होने के बाद 4000 के 300 के बाद इसने फिर अपना अच्छी परफॉर्मेंस दी, और फिर इसने अपना एक रेसिस्टेंस बना लिया था 7000 पर। आप 7000 पे जैसे ही इसने अपना ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट देने के बाद कम से कम 3-4 महीने 7000 के ऊपर ही एमसीएक्स हमारा टिका रहा। इसका मतलब ये होता है, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बताएंगे, मैं यहाँ पे बस एक शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी पहले रेसिस्टेंस थी वो अब हमारी सपोर्ट बन गई है। तो अब जब वो हमारी सपोर्ट बन गई है, तो इस सपोर्ट पर भी हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमारा, इसने 4 महीने में कंप्लीट किया है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो अब मैं आपसे यही कहूंगा, इस मंथली चार्ट के जो 4 महीने की 4 कैंडलों का जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, आप लोग उस कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सा ऐसा 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसकी वजह से एमसीएक्स हमारा एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और ऐसे कितने चार्ट आपको मिलेंगे, ढूंढिए और उसमें देखिए अपनी कैंडल को, हैमर कैंडल देखिए कि कहाँ पर बनी है और उसने हमें क्या परफॉर्मेंस दी है। कम से कम 100-150 चार्ट आप लोग ढूंढिए और देखिए उसके अंदर। तो मिलता हूं मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।